सभी सुनने वालों को सादर प्रणाम। प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य भक्ति काल में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और जायसी को सूफी साधक कहा गया। आज सूफी शब्द पर विचार करना है। विद्वानों के अनुसार और सामान्य समझदारी के अनुसार और विमर्शों के अनुसार सूफी जैसे आर्यावर्त में संत कहे जाते हैं, वैसे इस्लाम जगत के रहस्यवादी साधकों को सूफी कहा जाता है। इनका दर्शन या इनके दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। ये विरक्त, संसार त्यागी और ईश्वर के प्रेम में बेसुध रहने वाले लोग हैं। इनकी साधना प्रेम की साधना है। इस संसार में रहते हुए संसार के सारे सत्यों को देखते हुए उससे अपने को अलग कर लेते हैं। इस्लाम जगत में कुरान के अनुसार तथा अन्य पुस्तकों के अनुसार चिंतक या दार्शनिक संसार को असत्य मानते हैं, किंतु यह मानते हैं कि असत्य उस सत्य का प्रतिबिंब है। लेकिन जो सूफी साधक हैं इस्लाम में, वो संसार को सत्य नहीं मानते। वो संसार को उसी सत्य का प्रकाश मानते हैं, उसी सत्य की संपूर्ण भावना मानते हैं। आगे बात स्पष्ट होगी। अब थोड़ा सूफी शब्द पर और विचार कि इस शब्द का संबंध कहाँ से है, किस शब्द का पर्याय है। तो अब तक जो भी सामने बात आई है बड़ी स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सूफी शब्द का संबंध कुछ विद्वानों ने सूफ से जोड़ा, जिसका अर्थ ऊनी वस्त्र होता है। इस्लाम में या कहा जाए कि इस्लामी जगत में ऊन के वस्त्र को धारण करने वाले को साधक सूफी साधक कहा जाता है। वस्त्रों की बात तो भारतवर्ष में भी सबसे ज़्यादा है। यहाँ भी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र को धारण करते हैं और वस्त्र के अनुसार उनको उस दर्शन या परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो इस्लाम जगत में
उन्हीं वस्त्र धारण करने वाले रहस्यवादियों को सूफी कहा गया। और भी विद्वानों ने इसे जोड़ा कि यह शब्द सफ़े से बना है, अहूल से बना हुआ है, सुफ़ा से निर्माण हुआ, अव्वल से निर्माण हुआ, लेकिन ये सब अटकलों पर है, कहीं निचोड़ नहीं है। फिर भी कहीं न कहीं सूफी शब्द इन शब्दों के आलोक में है, साक्ष्य में है। अब बात यह आती है कि सूफी शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, कहाँ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। जो अब तक साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार वो यही है कि पहले ये साधना का प्रतीक नहीं था, यह व्यक्तिगत प्रयोग था। जैसे अपने वहाँ संत कबीर, गोस्वामी तुलसीदास या निराला ऐसे नाम दिए जाते हैं, वैसे ही मेरी समझ से ये भी नाम चला। और जो अब तक का प्रमाण है कोशों के अनुसार कि 777 ईस्वी में आबू हाशमी ने इस शब्द का प्रयोग अपने लिए किया कि आबू हाशमी सूफियान। तदनंतर लुइस मासिजो ने ये लिखा, ये कहा कि आबू हाशमी हय्यान के समकालीन जाबिर इब्न, नाम किसका है, जाबिर इब्न, इन्होंने भी अपने आप को सूफियान या सूफी शब्द का उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया। अल अदक ने अपने को सूफियान कहा 825 ईस्वी में। अल अदक ने 825 ईस्वी में अपने आप को सूफियान कहा। बाद में चल करके यह जो व्यक्तिवाची नाम था वो विचारवाची नाम हो गया। विचारवाची नाम हो गया, यह दर्शन का नाम हो गया। अब सूफी दर्शन का सत्य क्या है, उस सत्य का मर्म क्या है, उस ओर हम लोग चलते हैं। सूफी साधक ईश्वर को सौंदर्य के रूप में देखता है। सूफी साधक प्रेम जैसे भाव में जीता है। सौंदर्य और प्रेम का संबंध अत्यंत निकट का है। सौंदर्य साधना के लिए वातावरण का निर्माण करता है और उस वातावरण के साथ जो लगाव होता है, जो इश्क होता है, उसका नाम प्रेम होता है। वह ईश्वर को या अल्लाह को परम सुंदर सत्ता के रूप में देखते हैं। ऐसा सौंदर्य या उस ईश्वर का ऐसा जलाल कि जिसके सामने संसार में कोई ऐसा सुंदर नहीं है, उसको वह अनुपम कहते हैं, अनुपमेय कहते हैं। उसकी समता संसार में किसी सुंदरता के साथ नहीं है। और यहाँ तक यह बात चली जाती है कि संसार की सुंदरता में उसी सुंदरता का प्रतिभास है।
संसार की सारी सुंदरता में उसी सुंदरता का क्या है, प्रतिभास है। तो प्रतिभास वाली सुंदरता या सौंदर्य मूल सौंदर्य से कभी उपमा या साम्य या समता नहीं कर सकता है। इसलिए उनका सौंदर्य, उनके ईश्वर का सौंदर्य अद्भुत है, जो सत्ता के रूप में स्त्री है। सत्ता के रूप में क्या है, वो स्त्री है, और ऐसी अनुपम स्त्री कि जिसको देखने के बाद साधक मूर्छित ही हो जाता। पूरे पद्मावत महाकाव्य में पद्मावती उस सौंदर्य एक सत्ता का प्रतीक है, और जो भी उसे देखता है वो मूर्छित हो जाता है। अब ये दर्शन है कि सूफी साधक अल्लाह के उस सौंदर्य को देख करके निरंतर मूर्छित रहता है, हाल की अवस्था में रहता है, वो बेशुद्ध रहता है। उसे मतलब दुनिया से नहीं, वो मूर्छित रहता है। उस सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए इतना वो साधना करता है, इतना सोचता है कि वो हाल की अवस्था में पहुंच जाता है, मूर्छा की अवस्था में पहुंच जाता है, मूर्छित रहता है, बेशुद्ध रहता है, या कहें कि वो उसी के आगोश में रहता है, उसी के प्रभाव में रहता है। यानी कि जो सूफी साधना में जो परम तत्व है, जो परम सत्य है, वो सौंदर्य है, और सौंदर्य का जो स्वरूप है वह स्त्री है। थोड़ी साधना की बात अब हो जाती है। सूफी साधक की साधना और उनके साधना के विकास और क्रम को दार्शनिकों ने ये बताया कि 4 मंजिलें हैं। सूफी साधना में 4 मंजिलें हैं और 4 अवस्था हैं। हर मंजिल की अलग अलग अवस्था है। पहली मंजिल है आलमे नासूत की। पहली मंजिल आलमे नासूत की है। कुरान के अनुसार और भी ग्रंथों के अनुसार, उदारवादी चिंतकों के अनुसार आलमे नासूत की अवस्था को शरीयत कहते हैं, शरई की अवस्था कहते हैं। शरीयत की अवस्था में, नासूत की अवस्था में साधक केवल पुस्तकों के आधार पर चलता है कि क्या विध है, किस विधान से करना चाहिए और निषेध क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। विधि निषेध, संसार में क्या ग्रहण करें, क्या छोड़ें, वो निर्देशों के अनुसार चलता है। निर्देशों के अनुसार चलता है कि कुरान में यह लिखा गया है, रामायण में यह लिखा गया है, शरीय हदीस में यह लिखा गया। यह अवस्था शरई की है और मंजिल क्या है, नासूत की है। दूसरी अवस्था आलमे मलकूत की है। दूसरी मंजिल आलमे मलकूत की है। मलकूत की अवस्था तब होती है जब साधक संसार से वैराग्य ले लेता है, संसार की किसी भी वस्तु का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। संसार की सारी वस्तुओं से, सारे आकर्षणों से वो अलग हो जाता है, वह देवदूत हो जाता है। देवदूत के तुल्य तब कहते हैं ना कि आत्मा पवित्र है, इसमें कहीं कोई, वह देवदूत हो जाता है। और इस अवस्था का नाम तरीकत है। मंजिल लाहौत की है, अवस्था क्या है, तरीकत की। साधक यह मानता है तीसरी अवस्था
मारिफत की, और जो तीसरी मंजिल मारिफत की है। मंजिल क्या है? मारिफत की है, और अवस्था क्या है? जबरूत की है। इसमें आकर के साधक शक्ति संपन्न हो जाता है। क्या होता है? साधना की शक्ति वो उत्पन्न कर लेता है, शक्ति संपन्न हो जाता है, संसार के सारे सत्ताओं से वो शक्तिशाली हो जाता है। और अब केवल उसका सम्मिलन बाकी है, किसका? ईश्वर से और ब्रह्म से। संपूर्ण शक्ति के साथ संपन्न है, कहीं विकार नहीं है, वह देवताओं से भी आगे उठ गया है। मनुष्यों को कहे देवताओं से भी आगे उठ गया है। वो मारिफत की अवस्था है, मंजिल है, और जहाँ संसार से वो बहुत ऊपर चला गया है। चौथी अवस्था हकीकत की है, यानी कि हकीकत यानी कि ईश्वर और उसके बीच कोई अंतरपट नहीं रह गया, सम्मिलन हो जाता है। क्या होता है? सम्मिलन हो गया, कहीं कोई अंतरपट रह नहीं गया। अनल हक, जैसे अपने वहाँ कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक ना? वो कहता है अनल हक। यह अवस्था किसकी है? यह अवस्था आलम लाहूत की है। और मंजिल क्या है? हकीकत की, ठीक ना? हकीकत के मंजिल पर पहुंचा अवस्था क्या हो गई? आलम लाहूत की। और बहुत सी बातें इसमें हो सकती हैं, लेकिन ये जो उनका जो तरीका है सूफियों का, जो उनका साधना की मंजिल है, 4 बसेरे सो चढ़ें 700 उतरें पार, ये 4 बसेरा है। अब इस पूरे दर्शन की व्याख्या सूफी साधकों और सूफी रचनाकारों ने, हिंदी साहित्य में सूफी रचनाकारों की जब गिनती शुरू होती है तो मुल्ला दाऊद का नाम लिया जाता है। ईसाइयत से शुरू होता है, ईसाइयत की हंसावली, मुल्ला दाऊद का चंदायन, कुतुबन और मंझन के मधमालती और मृगावती। और इस पूरे परंपरा में सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक, श्रेष्ठ साधक मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य, यह कहा जाए कि मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य को पढ़ करके ही भारत में सूफी दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या की गई है और स्थापना की गई है। तो मुझे इसमें यह बात कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। जो भी लक्षण यहाँ सूफी सिद्धांत और सूफी दर्शन के बताए गए हैं, मैं ये नहीं कहता कि मलिक मोहम्मद जायसी सूफी दर्शन से प्रभावित थे, बल्कि यह कहेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के सोच के साथ सूफी दर्शन की आर्यावर्त में क्या होती है? व्याख्या होती है। इस दर्शन में साधक संसार से अपने को अलग नहीं करता है, संसार को आवश्यक रूप में रखता है, संसार के सारे संबंधों को समझता है। हाल की अवस्था में तो रहता है, लेकिन संबंधों के साथ तो वो ये मान्यता है कि अगर ये संबंध नहीं है तो इसी संबंधों के आधार पर उस परा संबंध की हम कल्पना करते हैं, या उसकी जो सृष्टि है उसी सृष्टि के आधार पर हम उसकी क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। चंद्रमा में शीतलता है तो उसी शीतलता के आधार पर उस सर्जक के भाव का हम परिज्ञान करते हैं। सूफी ये कहता है। तो दो शब्द और देता है कि साधक
पहले इश्क करना सीखे। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त कर सकता है। हकीकी की प्राप्ति हकीकी तुरंत नहीं मिल जाती जब तक वो मजाजी में नहीं आएगा, मजाही में नहीं आएगा। जब तक उसके भीतर प्रेम करने की आदत नहीं बनेगी, हैबिट नहीं आएगी, तब तक तो हकीकत में पहुंचे ही नहीं पाएगा। जब सामान्य प्रेम में उसकी दशा, उसकी अवस्था, उसकी चिंता या उसका आहत रूप या उसकी व्यवस्था, उसकी बेचैनी में जब वो पहुंचेगा तब वो एक समय ऐसा आएगा कि वो इस सोचेगा कि जगत के जिन वस्तुओं से प्रेम करके मैं इस अवस्था में हूँ, इतना मुझे आनंद मिल रहा है, तो इस प्रेम का जो सर्जक है, जिसने इस प्रेम की लीला को बनाया है, वो कैसा होगा। धीरे धीरे उधर की ओर प्रयाण कर जाता है और वही इश्क हकीकी ये मानता है। वो मानता है कि पहले प्रेम करना सीखो, पहले प्रेम के तहजीब में आओ, प्रेम की दुनिया में पहले आओ और तब प्रेम की साधना करो। आओ और साधना करो और साधना उपरांत तब तुम्हें उस परम प्रेम से। अब आगे एक और अच्छी व्याख्या सूफी फिलॉसफी की, बहुत अच्छी व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में ये बात लिखी या कही, जैसे ये कहा जाता है ना कि जैसे योगियों ने कहा कि इसी शरीर में ब्रह्मांड भी है। जहाँ यह शरीर नश्वर है और इसमें क्या है, ब्रह्मांड। शुक्ल जी ने समूचे पद्मावत महाकाव्य के प्रेम की थियरी पढ़ने के बाद जो उन्होंने अध्ययन अपना प्रस्तुत किया, उस पर जो उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया, वो ये कहा कि मनुष्य शांत और अनंत का मिश्रित रूप है। एक तरफ शांत भी और एक तरफ क्या है, अनंत। एक तरफ वह मरण धर्मा है तो दूसरी तरफ क्या है, वो अमर भी है। एक तरफ मरण धर्मा है तो उसमें क्या है, अमृत तत्व भी है, वो अमर भी है। एक तरफ वह मानवीय है तो एक तरफ उसमें दैवी अंश भी है। क्या है, दैवी चिद अंश भी उसके भीतर है। जब प्रेम से पवित्र होता है, किससे पवित्र होता है, जब प्रेम से पवित्र होता है तो अपने उस दैवी अंश को क्या करता है, पहचानता है और पर व्याकुल हो उठता है। ठीक, जब प्रेम से पवित्र होता है, जब प्रेम में पहुंचता है, जब प्रेम की हकीकत पर पहुंचता है तो अपने भीतर उस दैवी अंश का क्या करता है, साक्षात्कार करके व्याकुल हो जाता है। व्याकुलता बढ़ जाती है, पुनः प्रेम धैर्य बढ़ाता है कि काहे घबराए हुए हो। प्रेम से समरस करता है अपनी व्याकुलता को और पुनः उसका उस भाव से क्या करता है, उस भाव का से सम्मिलन करता है। वही जो महाभाव है, वो जो भाव का सम्मिलन है, वही जो भाव है, वही सूफी साधना में क्या है, स्त्री है, वही प्रेयसी है। वही क्या है, वही जो महाभाव है, वही प्रेयसी। ठीक, जब प्रेम से पवित्र होता है तो अपने भीतर के दैवी अंश से साक्षात्कार करके कहता है व्याकुल हो जाता है। नैन रूप जो गए वो समाई रहा पूरी सब हृदय छाई, जह में देखो तह में सोई और न आवधिष्टर कोई। जैसे ने खरावट में ही कहा कि 10 दिन के लिए पाहुन में आए, पाहुनई में आए, लेकिन नैन रूप जो कहा उस जब नैन का जब वो प्रेम से पवित्र हुआ तो उसका दर्शन हुआ, हल्का सा क्या हुआ, दर्शन हुआ। पुनः उसको प्राप्त करने क्या व्याकुलता बढ़ जाती है।
और पुनः उसी प्रेम से क्या करता है, उसे समरस बनाता है। तो वही जो प्रेम का जो महाभाव है वही सूफी साधना में क्या है, माशूका है। अब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी संदर्भ में। एक और साक्ष्य इसीलिए जायसी ने, इसी सत्य को जायसी ने पद्मावत महाकाव्य में प्रस्तुत किया कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित छार कायक मुठी। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मनुष्य का प्रेम ही क्या परम तत्व है, उसी से उसे बैकुंठ मिल सकता है। नहीं तो मनुष्य की स्थिति क्या है, एक मुट्ठी राख। यानी कि मनुष्य की जो स्थूल सीमा है, जो शरीर है, इस शरीर का मतलब क्या है, एक मुट्ठी राख या एक मुट्ठी मिट्टी, इसका स्थूल सीमा एक मुट्ठी मिट्टी है। किंतु इसी मिट्टी के भीतर क्या है, वह दैवी अंश छिपा हुआ है। वह दैवी अंश क्या है, इसमें छिपा हुआ है। और जो इस दैवी अंश को समझ लेता है वह शरीर के इस स्थूल सीमा भाव से परे हो जाता है। सूफी साधक उस अनंत सौंदर्य को संसार में देख देख करके वो परेशान हो जाता है, हाल की अवस्था में पहुंच जाता है। यानी कि सूफी दर्शन में सौंदर्य आलंबन है साधना का। क्या है, सौंदर्य आलंबन है, और उस आलंबन से जो साध्य है वो क्या है, प्रेम है। उस आलंबन से क्या क्या निकल रहा है, प्रेम निकल रहा है। थोड़ी सी बात, या पूरे जायसी के इस फिलॉसफी को, दर्शन को, इस सूफी दर्शन को मलिक मोहम्मद जायसी ने मानसरोवर खंड के एक छंद से स्पष्ट कर दिया है। एक छंद कि कहा, मानसर चाह सुपाई अपार स्वरूप यहाँ लगी आई। भार निर्बल तिन पायन पर से अपावा रूप रूप के दर से। रूपंग रूपंग प्रतिरूप, रूप का दर्शन हुआ और मैं भी क्या हो गया, रूपवान हो गया। यानी कि साधक और साध्य में अंतर, दर्शन हो गया तो दोनों में अंतर नहीं, हकीकत में पावा रूप रूप को धर से। भार निर्मल तेन पायन पर से पावा रूप रूप को धर से। न जाने कौन पौन ले आवा भाशीतल क्या तपन बुझावा। न जाने कौन सा पवन सरोवर कहता है कि पवन लेकर के आया और सारी शीतलता आ गई, सारी तपन गायब हो गई। ततखन हार बेगो तिराना और पावा सखन चंदेवी हसाना। भय ससमुख सब सखियां उसमें आता कि पावा रूप रूप को दर से तत्खन हार बेगो तिराना। जरा सा जैसे कि इस दर्शन को मानसरोवर खंड की कुछ पंक्तियों के साक्ष्य के साथ बात सामने आ रही है। उदाहरण दिया जा चुका है, लेकिन थोड़ी सी बात और। मानसरोवर खंड में पद्मावती और उसके सखियों का जाना होता है, सरोवर में स्नान करना होता है, लेकिन एक पूरी की पूरी घटना है और उस घटना में संसार के बहुत सारे सत्य हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो उसमें दर्शाए गए हैं। खेल का आयोजन होता है, खेल के आयोजन में
खेल की शर्तें होती हैं। शर्तों में हार रखा जाता है कि जो हारेगा अपना हार दे देगा। और सखियों ने खेल आरंभ किया। एक सखी खेल में हार गई और वो हारी नहीं, बल्कि जो सरोवर है, सरोवर सौंदर्य की भीड़ को देख रहा है और उसमें वो महासौंदर्य को भी देख रहा है। महासौंदर्य उसके सामने खड़ा है, वो महासौंदर्य पद्मावती। वो पहले बड़ी कोशिश किया कि उसके पैर का स्पर्श कर लें। वो यह में लहरें ही ले, वो लहर ले लंबी लंबी लहर ले रहा है। निश्चित रूप से सरोवर एक साधक है, साधक है। साधक के मन को पद्मावती जान रही है, किन सखियों ने उसे खेल का मुख्य निर्णायक मान करके दूर बैठाया है और साधक को तो उसके पैर को छूने की, स्पर्श करने की लालसा है। एक बार तो दिखाई देगा कि संपूर्ण मानसरोवर खंड श्रृंगार का केंद्र है, लेकिन श्रृंगार का नहीं, ये शांत का केंद्र है, ये शांत का छंद, ये खंड है, शांत रस। हार गायब होता है। सखियां सब एक साथ मिलकर खोजने जाती हैं, खोजती हैं, डूबती हैं और डूबने के बाद अपने अपने हाथ में जो लेकर के बाहर आती हैं। वहाँ जायसी ने एक बहुत बड़े सत्य की ओर कि डूबी तो सब सखियाँ, लेकिन किसी के हाथ में घूंघी लगा, किसी के हाथ में शैवाल लगा, किसी के हाथ में मिट्टी लगी और किसी के हाथ में मोती लगी। ये संसार में हर कोई डूबता है, लेकिन हर व्यक्ति उस मोती को प्राप्त नहीं करता है। एक बड़ा सत्य। अब इसी सत्य के सहारे, सौंदर्य के सहारे, सौंदर्य का साधक सरोवर सामने, और जब देखा कि लगता कि पद्मावती ऐसा नाने नहीं करेगी, तो सरोवर ने तुरंत अपनी लीला आरंभ कर दिया और सखी के हार से, गले से हार गायब कर लिया। जब हार गायब कर दिया तो अंत में उस हार को खोजने के लिए पद्मावती भी सरोवर में उतरती है। और जब उतरी त्यों सरोवर की सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और कहा पड़ता है कि कहा मानसर चाह सुपाई, पार स्वरूप यहाँ लगी आई, भार निर्बल तेन पायन पर से, पावा रूप रूप को धर से। न जाने कौन पौनली आवा, मलय न जाने कौन पौनली आवा, पुण्य दशा भय पाप गवाया। दशा पुण्य की हो गई, सारा पाप समाप्त हो गया। और यही नहीं कि मलय समीर बासतन आई। जब उस लोकोत्तर सुंदरी पद्मावती के शरीर से शीतल सुगंध आई तो भय शीतल, पूर्णतः मैं शीतल हो गया। तपन बुझाई, सारे ताप, संपूर्ण ताप की चर्चा जब होती है तो संसार में 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों ताप मिट गया। तब उसे होश आया कि जो मैंने गलती किया है, हार जो चुराया है, तत्कन हार बेगव तिराना, तुरंत हार को छोड़ दिया और हार पूरी गति के साथ सरोवर के सतह पर ऊपर आ गया। पावा सखिन, सखी पा गई और चंद भी साना। चंद यहाँ पद्मावती है। पावा सखिन, सखियाँ प्राप्त की, और जब प्राप्त की उनकी खुशी को देख करके पद्मावती इस पूरी लीला को समझते हुए मुस्कुरा दिया। सखियाँ पाई और पद्मावती हंसी, वो लोकोत्तर शक्ति हंसी। विकसे कुमुद देख शशि रेखा, और जब मुस्कुराई पद्मावती तो उसके मुस्कान को देख करके सारी सखी रूपी जो कुमुदनियाँ हैं, सखी रूपी पद्मावती अगर चंद्रमा है तो सखियाँ क्या है? कुमुदनियाँ। विकसे कुमुद देख शशि रेखा, भयतः ओप, भयते रूप जहाँ जो ही देखा, जो जहाँ जिस रूप में जैसे जैसे देखा वो रूपवान। उस हंसते हुए पद्मावती को जो देखा
मुस्कुराते हुए प्रसन्न ब्रह्म को जो भी देखा, या ब्रह्म प्रसन्न जिस पर भी हो जाता है, क्या होता है? वो ब्रह्म के समान। हंसते हुए पद्मावती को सखियां जो देखी, जो सखियां देखी, सब के सब क्या हो गए? रूपवान हो गए, सब रूपवान। उस अनंत सौंदर्य की आभा सब में विराजमान हो गई। पावा रूप रूपजस चाहे, जो जैसे रूप की कल्पना के वैसा रूप पा गया। ससमुख सब दर्पण हुई रहे, पद्मावती चंद्रमा की तरह से लग रही थी और सारी सखियां दर्पण के समान लग रही थी, सब में उसका प्रतिभास। नयन जो देखा, उसने अपने नेत्रों से जहाँ जहाँ देखा कमल भय, वहाँ कमलों की सृष्टि हो गई। यानी कि साधक यह मानता है, सूफी साधक यह मानता है कि संसार में सौंदर्य का जो प्रसार है, विधान है, जो सुंदरता है, उस सब सारी सुंदरता में वो विराजमान है। सत्ता कहाँ विराजमान है? किसी रूप में नहीं है। संसार की सारी सत्ता में वह, सारी सुंदर सत्ता में वही विराजमान है। वही फूल है, वही फूल में सुंदरता में, वही सूर्य में है, वही चाँद में है, वही जल की शीतलता में। नयन जो देखा कमल भय, अपने आँखों से या उसकी आँखों की आभा जहाँ जहाँ पड़ी, वो सारे स्थान क्या हो गए? वो कमल हो गए, वहाँ कमलों की सृष्टि हो गई। निर्मल नीर शरीर, और उसके शरीर की जहाँ जहाँ आभा पड़ी, वहाँ वहाँ निर्मल जल हो गया। व्याख्या दो है कि जल में आभा पड़ी, जल पवित्र हो गया, ये व्याख्या सीमित है। लेकिन अगर व्याख्या यह होती है कि उस पद्मावती, उस लोकोत्तर सुंदरी के शरीर की जहाँ जहाँ आभा हुई, क्या गई? वहाँ वहाँ निर्मल जल की सृष्टि हो गई। हंसत जो देखा हंस भाव, और जिसने हंसते हुए देखा वो हंस की तरह से शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध हो गया। अदसन ज्योति नगहीर, और मुस्कुराते समय उसके दांतों की चमक किरणें निकली, दंत पंक्तियों की जो किरणें निकली, जिस जिस पत्थरों पर पड़ी, बेचारे वो पत्थर भी क्या हो गए? हीरे हो गए। ये लोकोत्तर प्रसाद। सूफी साधक, सूफी साधना में ईश्वर का लोकोत्तर प्रसाद, यानी कि पूरे सूफी साधना में सौंदर्य, और उस सौंदर्य के साथ ईश्वर के अनंत सौंदर्य संपन्न स्त्री रूप, और उसी रूप के लिए हाल की अवस्था में मूर्छित हो जाना और उसी में लीन होना, ये सूफी दर्शन का परम सत्य है और परम निचोड़ है।